करीब 6 दिन पहले हरिद्वार पुलिस को एक युवती का कंकाल मिलता है और इस कंकाल के पास कुछ कपड़े पड़े होते हैं। लेकिन जब पुलिस इस कंकाल की शिनाख्त करती है तो वो नाकाम रहती है, जिसके बाद आसपास के थानों और आला अफसरों को इसकी सूचना दी जाती है। मगर पुलिस के लिए सिरदर्दी बन गया कि आखिर ये कंकाल किसका है। कई दिन गुजरने के बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो पाती है। इसी बीच एक शख्स 30 जुलाई को अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने कीरतपुर थाने पहुंचता है, जिसकी बेटी 11 जुलाई से लापता थी। गुमशुदगी की इस खबर को जब जंगल में मिले कंकाल से जोड़ा जाता है तो युवती के पिता को उस कंकाल की शिनाख्त करने के लिए बोला जाता है। तो ये बाप अपनी बेटी रवीना के रूप में उस शव की पहचान कर लेता है और बेटी के कपड़ों को भी पहचान लेता है। और अब पुलिस को भी इस कंकाल की पहचान रवीना नाम की युवती के रूप में हो जाती है। लेकिन जब पुलिस इस मामले की जांच करती है तो जो खुलासा होता है वो आपको हैरान कर देगा। नमस्कार, खबर की कबर में बात एक ऐसे सरफिरे आशिक की जिसने खुद तो शादी कर ली मगर प्रेमिका को किसी और का नहीं होने दिया, और जब प्रेमिका ने किसी और से शादी करने की कोशिश की तो उसके प्रेमी ने दे दी उसे एक दर्दनाक मौत। यह घटना 26 जुलाई 2023 की है। उत्तराखंड के हरिद्वार में टिबड़ी में झाड़ियों के अंदर एक शव के कंकाल और कुछ कपड़े पड़े होते हैं। पास से गुजर रहे एक व्यक्ति की नज़र इस पर पड़ती है तो वो फौरन पुलिस को फ़ोन करता है और बताता है कि टिबड़ी के पास एक डेड बॉडी पड़ी है और लाश के पास कुछ कपड़े भी पड़े हैं। सर, आप यहाँ आ जाइए। इस फ़ोन कॉल पर मिली सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुँच जाती है तो झाड़ियों में एक शव का कंकाल मिलता है। पहचानना मुश्किल था कि लाश लड़की की है या लड़के की। झाड़ियों में मिले कंकाल और फटे पुराने कपड़ों से इस मामले की गुत्थी सुलझाना इतना आसान नहीं था। रानीपुर कोतवाली, सिडकुल थाने की पुलिस और एसओजी मिलकर पूरे केस की जांच में जुट जाते हैं। पुलिस टीम इस कंकाल को लैब में जांच के लिए भिजवा देती है। जांच में पता चलता है कि यह कंकाल एक लड़की का है, जिसके बाद आसपास के सभी थानों में इस कंकाल के मिलने की सूचना दी जाती है, मगर कहीं से कोई सुराग नहीं मिल पाता। जिसके बाद पुलिस भी उलझी हुई थी कि आखिर कंकाल वाली लड़की है कौन। इस बीच 30 जुलाई को कीरतपुर बिजनौर निवासी रामप्रसाद सिडकुल थाने पहुंचते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उनकी बेटी रवीना 11 जुलाई से लापता है। थानाध्यक्ष नरेश राठौड़ टिबड़ी में मिले कंकाल और कपड़े रामप्रसाद को दिखाते हैं तो वो इस कंकाल और उन कपड़ों की पहचान अपनी बेटी रवीना के रूप में करते हैं, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि कंकाल रामप्रसाद की बेटी रवीना का है। जिस पर पुलिस रामप्रसाद से पूछती है कि बेटी 11 जुलाई से लापता है और आप अब शिकायत लिखवा रहे हैं इतने दिनों बाद, जबकि घटना को 19 दिन बीत चुके हैं। रवीना के पिता पुलिस को बताते हैं कि उनकी पत्नी बीमार है, ऐसे में बेटी अचानक गायब हो गई। बीमार पत्नी की देखरेख के चलते बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराने में उनसे देर हो गई। वो पहले अपने स्तर पर ही बेटी को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जब रवीना की कॉल डिटेल निकलवाती है तो पता चलता है कि पुनीत नाम का शख्स रवीना को बार बार फ़ोन करता था। इसी आधार पर पुलिस धामपुर बिजनौर निवासी पुनीत को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेती है और जिसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और पूरी कहानी उगल दी। पुनीत ने बताया कि सिडकुल की एक कंपनी में बतौर सुपरवाइजर वो काम करता था। रवीना भी इसी कंपनी में उसके साथ काम करती थी। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए थे, मगर अलग अलग जाति के होने की वजह से दोनों के परिजन उनकी शादी के खिलाफ थे। इसी बीच पुनीत ने अपने परिवार वालों के कहने पर इसी साल फरवरी में किसी अन्य युवती के साथ शादी कर ली, जबकि रवीना के परिवार ने भी रवीना की सगाई दूसरी जगह कर दी थी। पुनीत रवीना को इस शादी को करने से मना करने और अपने साथ प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए लगातार दबाव बना रहा था, जिससे तंग आकर रवीना ने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया और पुनीत से बात करना बंद कर दिया। इससे पुनीत गुस्से में पागल हो गया और उसके सिर पर रवीना की हत्या करने का खून सवार हो गया। उसने 11 जुलाई को रवीना को फ़ोन कर आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया और बात करने के लिए सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने रवीना को अपने साथ
चलने को कहा, पर रवीना ने साफ साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद पुनीत ने अपना आपा खोकर रवीना की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी और फिर शव को पानी में डाल दिया। इससे शव गलकर कंकाल बन गया था। फिलहाल पुनीत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे भी क्राइम की ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल खबर की कबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।